हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है ढेर सारे कामों के साथ। जी हाँ, सुबह के तो काम बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, वो चाहे गांव हो चाहे शहर हो। और गांव में जो पशुओं की देख रेख होती है वो सुबह के टाइम बढ़ जाती है, शाम के टाइम बढ़ जाती है। तो सबके पास अपने अपने काम होते हैं। तो इस समय हमारी मम्मी जी नहीं है तो गाय का दूध जो है ननद जी निकाल लेती हैं, तो वही निकाल रही थी। क्योंकि चारा पानी तो ये लोग करवा लेते हैं, लेकिन जो है गाय का दूध अभी ये भी ज़्यादा नहीं निकाल पाते हैं। पहले तो निकालते थे, बताते हैं पहले हम निकाल लेते थे, लेकिन जब से आदत छूट गई है तब से ज़्यादा नहीं निकाल पाते हैं। तो वही सबके यहाँ पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था करना, साफ सफाई करना, ये सारे काम हो जाते हैं गाँव में। शहरों में भी बहुत सारे काम होते हैं, घर की साफ सफाई सभी कुछ करना होता है। तो हम लगे हुए थे घर के कामों में। घर की साफ सफाई हो चुकी है हमारी। उसके बाद अब यहाँ पर हम नहा कर आ चुके हैं। तो पहले भगवान की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद लग जाते हैं अपने किचन में। ये तो हमारी रोज की ही ड्यूटी है और सभी की होती है। हम जो हाउस वाइफ होती हैं सबकी, हमको लगता है सुबह की ड्यूटी सबसे पहले जो होती है वो किचन में ही होती है। तो दोस्तों आज है 4 मई, दिन है शनिवार, सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर हम फूल तोड़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं इस समय। और बीच में तो बिल्कुल फूल मिलना ही बंद हो गए थे, क्योंकि हमारी ऊपर की क्यारी में भी अब बहुत ही कम फूल खिलते हैं। तो पूजा हो गई थी, उसके बाद आ गए थे, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और खाने में आज हम बनाएंगे आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। ये शिमला मिर्च 2-3 दिन पहले लेकर आए थे, जब बाजार से आए थे तो वही रखे हुए थे। तो हमने कहा चलो आज इनको भी बना लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज हम आप सभी लोगों को हृदय से बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और इतना सपोर्ट देते हैं और हमारी सभी माताएं बहनें आशीर्वाद देती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्त हैं बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बहन है जिन्होंने लिखा था कि हमारी शादी को कई साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी हमारी गोद जो है सूनी है। तो आप भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हमारे आंगन में भी किलकारियां गूंजे। तो बहन हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके आंगन में बहुत ही जल्दी ही किलकारियां गूंजे, आपकी सूनी गोद जल्दी भर जाए और ज़्यादा परेशान मत होइए, बस ईश्वर पर भरोसा रखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सारी तैयारी हो चुकी थी। यहाँ पर सबसे पहले हम प्याज को थोड़ा सा भून लेते हैं, इसी में हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम शिमला मिर्च की सब्जी बनाएंगे। और यहाँ पर गैस रखी हुई थी तो आज यहीं पर हम खाना बना ले रहे हैं, क्योंकि सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है जितनी कि शाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा दंदक सी लगती है। तो हमने कहा कौन बाहर निकाले, अंदर ही बना लेते हैं। और अभी चारू को भी तैयार करना है, तो वही जल्दी जल्दी में लगे हुए हैं। और ये हमारी जो ड्यूटी होती है इसमें कोई भी छुट्टी नहीं मिलती है ना? सही बात आप लोग जरूर बताइएगा। और हमारी सभी बहनें ऐसे ही जुटी रहती हैं सुबह सुबह के समय। इतनी ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है कि सही से वीडियो भी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि एक काम नहीं होते हैं, हज़ारों काम हो जाते हैं जिनको कि जल्दी निपटाना होता है। और जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो काम और भी बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर खाना बनाने में थोड़ा सा जल्दी हो जाती है, क्योंकि सामान यहीं पर रखा होता है, बार बार ले जाना नहीं पड़ता है। और जब बाहर खाना बनाते हैं तो सारे सामान को ले जाना पड़ता है, फिर रखने आना पड़ता है। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर कम लगता है खाना बनाने में। तो यहाँ पर सब्जी हमने छौंक दी है और मम्मी जी हमारी आ चुकी थी, आज सुबह सुबह ही आ गई थी। तो हमारी एक बहन पूछ रही थी तो हमने कहा चलो बता देते हैं, मम्मी जी वापस आ गई हैं। और यहाँ पर अभी हमारी सब्जी बस बनने ही वाली है। और कई लोग क्या करते हैं कि टमाटर पहले डाल देते हैं, तो हमने आज टमाटर बाद में डाले हैं। उसके बाद फिर से सब्जी को ढक देंगे। और ये वाली सब्जी जो है पसंद तो सबको आती है, हमको थोड़ा सा कम पसंद है। तो यहाँ पर आटा लगा के हमने रख दिया था,
उधर सब्जी बनती जा रही, इधर हम फटाफट से रोटी बना देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी देर हो जाती तो यही लगता है जल्दी से खाना तैयार कर दें। तो सब्जी हमारी बन चुकी थी, रोटी हमने बना दी थी, ये लोग खाकर जा चुके हैं। और उसके बाद हमने दाल रख दी थी बनने के लिए, तब तक इधर आ गए थे। तो कपड़े हमारे पड़े हुए थे तो हमने कहा चलो इनको धुलकर फैला देते हैं। और आज बदली बदली सी लग रही है, लेकिन कपड़े हमने नीचे ही फैला दिए हैं। जब ज्यादा होते हैं तब छत पर फैलाने जाते हैं। और वैसे तो बदली है, लेकिन इतनी ज्यादा उमस होती है कि उसी में कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े हमने फैला दिए हैं। और चारू आज ड्रेस पहन के नहीं गई थी, तो हमने ड्रेस भी धुल के डाल दी है, वैसे भी धुलनी पड़ती। तो यहाँ पर ये वाला काम हमारा हो चुका है। और बदली तो थी, लेकिन साथ में बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि अगर हल्की बूंदाबांदी हो जाए तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाए। लेकिन कभी कभी मौसम बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है और शाम के टाइम भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन दोपहर के टाइम बहुत ही ज़्यादा उमस वाली गर्मी शुरू हो चुकी है। और उसके बाद ये करीब है 12 या 12:30 बजे का समय। चारू हमारी आ चुकी थी। तो यहाँ पर ये देखिए अपने सारे कपड़े इन्होंने निकाल के बाहर रखे हैं, और जितने भी खिलौने थे सब निकाल के बाहर रखे थे। तो वही इनको डांट रहे थे और कह रहे थे जैसे खिलौने रखे थे वैसे रख दो। और कपड़े भी हमने झोले में भर के रख दिए हैं। और ये ऐसा ही करती हैं, कितना भी तह बना के रखो, लेकिन जब एक कपड़ा निकालेंगी तो सारी तह बेकार कर देती हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी कमरे की सफाई की थी, उसके बाद इनको तैयार कर देते हैं। क्योंकि इनको जो है सुबह भी तैयार करना पड़ता है और शाम के टाइम पर भी इनको तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पर वही इनके कपड़े हम बदल रहे थे, क्योंकि एक दिन में ना जाने कितने जोड़ी कपड़े ये बेकार करती हैं। और इनको डांट भी पड़ती जाती है साथ में, लेकिन एक कान से सुनती हैं दूसरे कान से निकाल देती हैं। तो यहाँ पर इनके दोस्त आ गए थे होमवर्क करने के लिए, और ये भी अब अपना होमवर्क करेंगी। और ये बच्चे जो है ट्यूशन जाते हैं, तो चारू भी बहुत ही ज़्यादा जिद करती हैं कि हम भी इनके साथ में जाएंगे। तो जाने लगी हैं, थोड़ी देर वहाँ पर बैठती हैं, ज़्यादा देर नहीं बैठती हैं, लेकिन फिर भी जाती हैं सबके साथ में। तो वही इनको भी हमने तैयार कर दिया है। और कॉपी ले जाती हैं, 2 से 3 कॉपी रख देते हैं और चली जाती हैं। और जैसे ही चारू गई थी वैसे ही ये आ गए हैं। ये आज मार्केट गए थे, कुछ सामान जरूरी लाना था, तो वही ये गए थे। और चारू ने फ़ोन करके काफ़ी कुछ मंगाया भी था इनसे, लेकिन वो चली गई थी। तो वही कह रहे थे रख दो, जब आएंगी तो खा लेंगी। और जो किचन के मसाले वगैरह थे वो थोड़ा थोड़ा सा ख़त्म हो गए थे, यानी ख़त्म ही हो गए थे। तो दुकान से थोड़ा थोड़ा करके आता था, तो वो समझ में नहीं आता था, इसीलिए हमारे यहाँ एक साथ ही मसाले आ जाते हैं। तो वही जब मार्केट जाते हैं तो साथ में जो है सारी चीज़ों की लिस्ट बना के दे दी जाती है। तो वही कह रहे थे निकाल के इनको रख दो। और काफी धूप हो रही थी, और शाम के करीब 4:30 या 5 बज रहे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत ही तेज धूप होती है। और जब किचन का सामान एक साथ आ जाता है तो फिर रोज रोज की वो दिक्कत नहीं रहती है। तो जितना सामान डिब्बों में आएगा वो डिब्बों में भर के रख देंगे, बाकी जो है हम ऐसे ही रख देंगे। और ये हमारे यहाँ खड़ी वाली हल्दी आती है, इसको चक्की पर पिसाया जाता है, नहीं तो रोज रोज सिलबट्टे पर पीसना पड़ता। वैसे तो हमारे यहाँ सब्जी जो है सिलबट्टे की पिसे हुए मसाले की ही बनती है, थोड़ी बनाओ या ज़्यादा बनाओ सिलबट्टे पर ही मसाला पीसना पड़ता है। लेकिन हल्दी अगर पिसवा के रख ली जाती है तो उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ये लोग चारा काट रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं कुछ बनाने की, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। खाना भी बनाना है और जो हम बनाने जा रहे हैं वो भी बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने अजवाइन ले ली है, उसको थोड़ा सा दरदरा सा कर लेते हैं, क्योंकि जो है ऐसे खड़ी खड़ी डालेंगे तो सेव बनाने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम बेसन के सेव बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने बेसन ले लिया है, उसमें डाल दी है अजवाइन, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल डालेंगे मोयन लगाने के लिए, और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे कलर लाने के लिए, और हाथों से अच्छे से मैश कर लेते हैं। और वैसे तो सभी के घरों में रोज रोज झंझट होता होगा कि चाय के साथ क्या खाएं, तो हमने सोचा इस झंझट को ही खत्म करते हैं और हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वाली नमकीन, और घर की ही चीजों से। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा ही बेसन लिया है, क्योंकि कई सारी चीजें डालेंगे ना। और उधर हमने सब्जी भी छौंक दी थी, सब्जी बना के रख देंगे और आटा लगा के रख देंगे, फिर आराम से हम अपनी तैयारी करेंगे।
तो दोस्तों शाम के 7:30 बज चुके हैं। सब्जी हमने बना के रख दी है, आलू परवल की, आटा भी लगा के रख दिया है, तभी इतना टाइम हो गया है। उसके बाद हम कुछ बनाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि अभी रोटी बनाने में समय है और चूल्हे पर रोटियां बनेंगी। तो हम बनाने जा रहे हैं आज मिक्स वाली नमकीन, और बहुत दिनों से मन था कुछ नमकीन खाने का। वैसे तो जो बाहर से आती है वो तो सभी लोग खाते हैं, और घर पर भी बनाकर खाएं तो बहुत ही स्वादिष्ट नमकीन घर पर ही तैयार हो जाती है। तो जितनी सामानें हमारे पास थी, जो घर पर थी, उन्हीं चीज़ों से हम बनाएंगे, और आप लोग भी देखिएगा, आप लोग भी घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए थे सेव, जो बेसन के सेव होते हैं वो हमारे पास नहीं थे, तो हमने लिया है बेसन। बेसन में जितनी भी सारी चीज़ें मिलाई हैं आप लोगों को दिखाया है, तो इनके हम घर पर ही सेव तैयार करेंगे और इस वाली मशीन से बनाएंगे। और आप लोगों ने पहले भी वीडियो में देखा होगा कि ये मशीन बड़ा ही काम आती है हमारे। वैसे तो है, बड़ी वाली भी है जिससे कि सिवई बनाते हैं, लेकिन थोड़े से सेव तैयार करने हैं, इसीलिए ये छोटी वाली मशीन का हम प्रयोग करेंगे और फटाफट से बनाते हैं। रख दी है, चलिए फटाफट से तेल गरम करते हैं हल्का सा, और उसके बाद जो आटा लिया था वो मशीन में डालते हैं। और इसीलिए हमने अजवाइन को थोड़ा सा दरदरा कर लिया है, क्योंकि समूची रहती है ना, तो सेव निकलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो सांचे होते हैं बहुत ही बारीक वाले हमने लगाए थे। उसके बाद ये देखिए, पहले हमने इससे ट्राई किया था तो इससे थोड़ा सा कम आ रहे थे और हमको जल्दी थी, तो उसके बाद फिर हमने बड़ी वाली मशीन ली थी, उससे सेव बनाए थे। तो झंझट तो हो गया था, लेकिन फिर भी सेव बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गए थे हमारे। और ये देखिए, हमारी बड़ी वाली मशीन से फटाफट से तैयार हो रहे थे। तो ये सेव हम पहले बना के रख लेते हैं। और घर के बनाए हुए जो बेसन के सेव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश्क बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। और बाहर के जो होते हैं उसमें जो है चावल का आटा मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो सख्त बन जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खुश्क और बहुत ही ज़्यादा मुलायम बने थे। तो दोस्तों, सेव तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। उसके बाद जो मूंगफली के दाने होते हैं उनको भून लेते हैं। दोस्तों, सेव हमारे बन चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मूंगफली के दाने हमने लिए हैं, उनको थोड़ा सा तल लेते हैं, और बहुत ही आंच हमने धीमी कर दी है। उसके बाद ये है मसूर की दाल, जो काली वाली दाल होती है वो वाली है। तो इसको करीब हमने दोपहर में भिगो दिया था। भिगोने के बाद इसको जो है अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद एक सूती कपड़े में इसको फैला देना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, और धूप में नहीं डालना है, छाया में ही कपड़े में सुखा लेना है। और दोस्तों, ये है मसूर की दाल, जिसको हमने दोपहर में भिगो दिया था। उसके बाद अच्छे से धुल के इसको सूती कपड़े में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और ये देखिए, बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं रह गया है। और इधर हमने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कि करी पत्ता, मखाने, बादाम, काजू और कद्दू के बीज। और यहाँ पर ये देखिए, जो हमारे मूंगफली के दाने हैं वो अच्छे से जो है फ्राई हो चुके हैं, और ये देखिए दाने चटकने लगे हैं, इसका मतलब जो है पक चुके हैं। उसके बाद हमने थोड़े से काजू बादाम इसमें डाल दिए हैं, इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अगर आप ज़्यादा तेल नहीं यूज करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को आप जो है रोस्ट कर सकते हैं। और टिश्यू पेपर हमने ले लिया था, उसी में निकाल के रखेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। तो ये देखिए, उसके बाद नंबर आ गया था करी पत्ता डालने का। तो करी पत्ता को बड़ा ही संभाल के डालना पड़ता है, बहुत ही तेजी से चटकने लगते हैं ये। तो यहाँ पर इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, और बहुत ही कुरकुरे से हो जाते हैं जब ये फ्राई हो जाते हैं। उसके बाद नंबर आ गया था मसूर की दाल को फ्राई करने का। तो जब इस दाल को फ्राई करते हैं तो आंच को थोड़ा सा तेज ही रखते हैं। जब तेज आंच में आप डालेंगे तो बहुत ही तेजी से चटकने लगते हैं। तो इसी तरह इसको जो है पकाना होता है। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स होंगी, लेकिन ज़्यादा जो मात्रा है वो मसूर दाल की ही है। तो यहाँ पर ये छिलकी वाली मसूर की दाल हमने ली थी। तो इनको इसी तरह जो है फ्राई करके निकाल लेते हैं, और नीचे जो है टिश्यू पेपर लगाते जा रहे हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल हो वो निकलता जाए। तो सारी चीज़ें तो हमने बना ली थी। उसके बाद 2 से 3 आलू हमने ले ली थी। तो आलू की भजिया भी हमने तैयार कर ली थी, जो कि नमकीन में डालने के बाद नमकीन का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो ये देखिए, इनको कर लिया था कद्दूकस। अब इनको भी तेल में फ्राई कर लेंगे। दोस्तों,
सारी चीज़ों को हमने फ्राई कर लिया है। नमकीन सेव भी बनकर हो गए हैं तैयार। नमक इधर लगा के रख लिए गए हैं, तो बनाने में उतना समय नहीं लगता है, फटाफट से हमारी नमकीन बनकर हो जाएगी तैयार। सिर्फ फ्राई करना होता है। तो आपको दिखाते हैं हमने कौन कौन सी तैयारियां की हैं। तो सबसे पहले ये है मसूर की दाल, जिसको हमने फ्राई कर लिया है। और जब ये चिटकने सा लगता है तब समझिए कि आपकी मसूर की दाल अच्छे से पक चुकी है। और इसको ना तेज आंच में पकाना होता है। और ये है मूंगफली के दाने, इनको धीमी आंच में पकाना होता है। और ये देखिए इनका छिलका निकलने लगा है और बीच से ये देखिए चटकने से लगे हैं, इसका मतलब मूंगफली के दाने भी पक चुके हैं। और ये है आलू की भजिया, यानी कि आलू को कद्दूकस करके हमने इसको जो है फ्राई कर लिया है, तो ये भी हमारी नमकीन में पड़ेगी। और ये है करी पत्ता, इनको भी हमने फ्राई कर दिया है, तो कुरकुरे से हो गए हैं करी पत्ता, जिसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, महक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। और आप लोग जो मार्केट से नमकीन लाते होंगे उसमें भी करी पत्ता ज़रूर पड़ता है। और उसके बाद ये हैं बेसन के सेव, जो कि घर पर ही बनाए हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। और हाँ, ये तो हमारे रह ही जा रहे थे, ये हैं हमारे काजू बादाम, थोड़े से मखाने हमने जो है फ्राई कर लिए हैं। आप चाहे तो रोस्ट कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें लगेंगी नमकीन को बनाने में। दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ नमक, कुछ मसाले लिए हैं। मसाले तो पड़ेंगे नहीं, सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो कि नमकीन में पड़ती हैं। तो ये है कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, और उसके बाद ये है पिसी हुई हींग, हींग भी जो है नमकीन में पड़ती है। और उसके बाद ये है काला नमक, जो कि पीसने के बाद ये देखिए कैसा हो गया है। और ये जो खड़ा वाला नमक आता है उसको ही घर पर पीसा गया है। और उसके बाद ये है चाट मसाला, क्योंकि थोड़ा सा चटपटा बनाना है नमकीन को, तो चाट मसाला भी डालेंगे। और ये है काली मिर्च का पाउडर। तो इतनी सारी चीज़ें पड़ेंगी नमकीन में। तो सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया था। उसके बाद ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा तेल था वो हम ऐसे करके निकाल लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमने डाली है मसूर दाल। उसके बाद ये हमारे नमकीन वाले बेसन के सेव हैं, इनको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। और उसके बाद ये जो आलू की भुजिया बनाई है ये भी डाल देंगे। और उसके बाद इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। और उसके बाद इसमें डाल देते हैं करी पत्ता, क्योंकि बिना करी पत्ता के हमको नहीं लगता है कि कोई नमकीन बनती होगी। हर नमकीन में करी पत्ता जरूर डाला जाता है। उसके बाद सबसे पहले इसमें हमने डाला है काला नमक, और उसके बाद इसमें हमने डाला है काला नमक करीब आधा चम्मच से ज़्यादा ही डाला था, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी ही हमने डाली है, चाट मसाला, हींग पाउडर, और ये सारी चीज़ों को मिला देना है। तो ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं नमकीन में। अगर आपको ज़्यादा तीखी नमकीन पसंद है तो ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं। हमने चाट मसाला जो है बढ़ा दिया था, लेकिन मिर्च को हमने कम किया था, क्योंकि हमारे यहाँ चारू जो है तीखा नहीं खा पाती है, इसीलिए हमने चटपटी सी नमकीन बनाई थी। तो यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट हमारी नमकीन तैयार हो गई थी। तो दोस्तों सारी नमकीन को हमने मिक्स कर दिया है और बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है ना देखने में। नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है, इसको डिब्बे में भरकर रख देते हैं। टेस्ट कर लिया गया है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, नमक हर चीज़ परफेक्ट पड़ी है। तो बस डिब्बे में भरकर रखते हैं, और जब जिसका मन होगा खाने का तब खाएगा। वैसे तो सुबह चाय के साथ ही नमकीन खाई जाती है हमारे यहाँ। तो ये देखिए मार्केट से भी कहीं ज़्यादा अच्छी नमकीन हमने घर पर ही तैयार कर दी थी, वो भी कम से कम चीज़ों में और कम समय में। तो आप लोग भी ऐसी ही नमकीन तैयार कर सकते हैं। और वैसे तो नमकीन कई प्रकार की होती हैं, लेकिन ये वाली जो नमकीन होती है ये मिक्स वाली होती है, और घर पर बिना किसी झंझट के हम तैयार कर सकते हैं। तो उसके बाद खाना पीना भी हो गया था, सबको नमकीन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि जब घर पर कोई चीज़ तैयार करो तो बहुत ही अच्छी तैयार होती है। उसके बाद हम आ गए हैं बर्तन धुलने में, और बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, वो चाहे थोड़ा कुछ बनाओ या ज़्यादा कुछ बनाओ। जब रेसिपी बनती है तो कुछ ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं। तो सारे बर्तनों को हमने साफ़ करके रख दिया है। उसके बाद यहाँ की भी साफ़ सफाई कर देते हैं। टाइम काफ़ी हो गया है, करीब 10 बज गए होंगे, और गर्मियों में तो इतना ही टाइम हो जाता है लगभग। आप लोगों के यहाँ कितने बजे तक ये सारे काम होते हैं आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कैसी लगी आप सभी लोगों को नमकीन की रेसिपी कमेंट में ज़रूर 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 बताइएगा, और हो सके तो ट्राई जरूर करिएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।